बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी मीज़ान कार फाइनेंसिंग और मीज़ान अपना घर के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन उसके ऊपर मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी जो मेरे भाई बैरून मुल्क में रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या ये ऑफर हमारे लिए अवेलेबल है या ओवरसीज पाकिस्तानी क्या इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कार खरीद सकते हैं या घर खरीद सकते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशल मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि जिन्होंने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। ये वीडियो खास उन दोस्तों के लिए है कि वो मीज़ान बैंक से अपनी कार किस तरह निकलवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए और कौन सी गाड़ी अगर आप निकलवाएंगे तो उसकी गाड़ी की प्राइस कितनी होगी और उसके ऊपर आपको बैंक को कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा। मतलब अगर आप लीज करवाएंगे, इजारा करवाएंगे तो उसके ऊपर आपको गाड़ी के 3 साल बाद या 5 साल बाद कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बल्कि आप जो है वो खुद कैलकुलेट कर सकेंगे। मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, उसको यूज करते हुए आप खुद जो भी गाड़ी आपको पसंद होगी उसकी प्राइस आप खुद कैलकुलेट कर सकेंगे वीडियो के एंड के ऊपर। तो अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो काइंडली वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि स्पेशली ये मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बेसिकली मीज़ान कार इजारा एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जो कि प्योरली इंटरेस्ट फ्री यानी कि सूद से पाक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपको पता है कि मीज़ान एक प्रीमियर इस्लामिक बैंक है जिसने इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। इजारा बेसिकली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, इसको लीजिंग भी कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली मीज़ान कार इजारा एक रेंटल एग्रीमेंट है जिसके ऊपर बैंक आप अगर बैंक से कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बैंक आपकी बिहाफ पे गाड़ी खुद परचेज करता है। गाड़ी बैंक के नाम पे होती है, ये आप जरा याद रख लीजिएगा। और उसके बाद बैंक आपको गाड़ी रेंट आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने अगर 60 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो बैंक आपको वो गाड़ी रेंट आउट कर देगा और हर महीने आपसे 2 चीजें लेगा, रेंट भी लेगा और जो गाड़ी की प्राइस है उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर आपसे वो भी लेता रहेगा। जितने टाइम पीरियड का आपका प्रोजेक्ट होगा उतने टाइम पीरियड के तक आप इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे और एंड पे गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी जाएगी या एक टोकन मनी जिसको बोला जाता है, जो कि एट द एंड गाड़ी की वैल्यू बच जाती है, उसके ऊपर गाड़ी आपके नाम कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मीज़ान कार इजारा काम करते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स बताता चलूं। अप फ्रंट पेमेंट का मतलब होता है कि आपने डाउन पेमेंट यानी कि आप अगर गाड़ी निकलवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपने कितनी अमाउंट पे करनी है, तो ये भी आप कम से कम इसमें पे कर सकते हैं। आपकी जो रेंट स्टार्ट होगा वो जब तक गाड़ी की डिलीवरी आपको मिलेगी तब ही आपको रेंट देना पड़ेगा। ये नहीं है कि जब आपने एप्लीकेशन दी तो तब से आपका रेंट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका रेंट तब स्टार्ट होगा जब आपको गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग का टाइम बहुत ज्यादा कम है, जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें तो कम से कम आपको 30% डाउन पेमेंट के ऊपर गाड़ी आप इशू करवा सकते हैं। आप देख लें, 60, 70 लाख, 80 लाख रुपए की अगर आपने गाड़ी निकलवानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ 30% डिपॉजिट करके आप वो मीज़ान बैंक से गाड़ी निकलवा सकते हैं। और ये आप देख लें कि मीज़ान बैंक जितना भी विद होल्डिंग टैक्स उस गाड़ी की परचेज के ऊपर लगेगा वो मीज़ान बैंक खुद बियर करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी मीज़ान बैंक के नाम के ऊपर निकलती है, मीज़ान बैंक के नाम होती है और तमाम के तमाम एक्सपेंसेस भी जो है जो गाड़ी जिसके नाम होती है वही करता है। यहाँ पे भी जो भी टैक्स पे हो रहा है वो मीज़ान बैंक खुद कर रहा है, आपने पे नहीं करना। तो अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। याद रखें, ये स्पेशल वीडियो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, तो लिहाजा मैं उन्हीं का ही क्राइटेरिया बयान करूंगा। यहाँ पे जो लोकली में जो बंदे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो दूसरी मेरी वीडियो वो वॉच कर सकते हैं अगर आप मीज़ान बैंक से गाड़ी निकलवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जी फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ये किसके लिए अवेलेबल है? जितनी भी न्यू असेंबल्ड गाड़ियां हैं, लोकली असेंबल्ड है और कंपनी CBU यूनिट व्हीकल है, तमाम की तमाम के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस रेंटल जो है वो कम से कम आप 15% और मैक्सिमम जो है वो 50% तक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आप 30% तक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आप देख ले डॉट है, डॉट का मतलब ये होता है कि आपको नीचे एक रेंज बताई जाएगी, आप कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 50% तक उस गाड़ी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो उसके बाद आप जो भी डाटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो डाटा वेरीफाई किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत कि आपने जो भी डाटा प्रोवाइड किया है वो क्लियर है, आप डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है, चाहे फॉरेन करेंसी के अंदर है चाहे किसी भी करेंसी के अंदर है, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। इनके नो प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी वगैरह के भी किसी किस्म के भी कोई चार्जेस नहीं है। और आपने रेंट कैसे पे करना है, मंथली रेंट जो भी आपने या मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी आपने पे करनी है वो डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रूमेंट के जरिए फ्रॉम PKR रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर है वहां से कर दी जाएगी। मतलब आपके अकाउंट में से डायरेक्ट बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट और रेंट की अमाउंट काट लेगा। और अब बात करते हैं गाड़ी की डिलीवरी की, कि गाड़ी किसको डिलीवर की जाएगी। गाड़ी जो पर्सन गाड़ी निकलवा रहा है उसने जो नॉमिनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया होगा या उसके साथ जो कोई पार्टनर होगा उसको डिलीवर की जाएगी, या जो है वो उसके ब्लड रिलेटिव को या फादर को, मदर को, सन को, उसकी डॉटर को, ब्रदर को, सिस्टर को, या स्पाउस रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको ये गाड़ी डिलीवर की जाएगी। अगर आप मैक्सिमम एज की बात करें कि जो नॉमिनी और को बोरोवर उसने अपॉइंट किया है उसकी अगर एज की बात की जाए तो वो मैक्सिमम 70 साल तक होनी चाहिए। जब तक कार का फॉर एग्जांपल इजारा है 5 साल का है, 7 साल तक है, उसके एंड तक उसकी एज 70 साल तक होनी चाहिए। अगर वो नॉन फाइलर है, इन केस ऑफ नॉन फाइलर 4% एडवांस टैक्स ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल विल बी एप्लीकेटेड एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। अगर वो नॉन फाइलर है तो आपको गाड़ी की प्राइस का 4% टैक्स जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, गाड़ी आपके नाम की जाएगी तो आपको वो भी देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो पर्सन गाड़ी निकलवा रहा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए। उसकी एज जनाब 25 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो जब उसकी मैच्योरिटी है, फॉर एग्जांपल अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी एज 55 साल होनी चाहिए और एट द मैच्योरिटी उसकी एज 60 साल तक होनी चाहिए अगर वो सैलरीड पर्सन है, मतलब अगर वो जॉब कर रहा है। तो अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है किसी दूसरे मुल्क के अंदर तो उसकी एज ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। अब अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए। उसकी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री 2 साल तक होनी चाहिए। जो पर्सन गाड़ी निकलवा रहा है उसे अपने 2 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की कंप्लीट डिटेल बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है या कि कोई बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने 3 साल तक की जो भी हिस्ट्री है, अपने बिजनेस की हिस्ट्री है, वो उसको मीजान बैंक को प्रोवाइड करे। अगर एप्लीकेंट ने कोई और लोन फैसिलिटी ली हुई है या कोई और पेमेंट वो करता है तो उसकी पेमेंट उसकी जो मंथली सैलरी है उसके 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसने अगर कोई और फैसिलिटी ली हुई है फॉर एग्जांपल तो वो जो है वो 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 40% से ज्यादा उसके ऊपर किसी किस्म का भी और डेट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम जो है वो प्रॉफिट रेट की बात करें कि अगर ये लियन बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, मतलब आपने अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की होगी बैंक को तो उसके लिए जो है बैंक प्रॉफिट चार्ज करेगा 7.25, फिर नेक्स्ट ईयर 8.25, फिर 8.50, इस तरह का डिफरेंट प्रॉफिट रेट है। और अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो नॉन लियन बेस्ड है, मतलब आपने किसी किस्म की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, तो फिर प्रॉफिट रेट जो है वो डिफरेंट किस्म का होगा। अगर आप मीजान बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे RDA कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ अपने अकाउंट नंबर देना है और फिर वैलिडेट अकाउंट नंबर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी स्टेप होंगे आपने वो फॉलो करने हैं, तो उसके बाद आपका प्रोसेसिंग का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों अब एट द एंड मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किस तरह आप खुद घर बैठे हुए अपनी कार की इंस्टॉलमेंट चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं। आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, न्यू कार या ओल्ड कार के ऊपर क्लिक करना है। आपने न्यू कार लेनी है, उसके बाद आपने कोई कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है। अब जो है वो मैंने लास्ट जो मैंने लोकल पाकिस्तानियों के लिए बनाई थी वो मैंने सिंपल एक सुजुकी की कार बनाई थी, लेकिन अब ऑब्वियसली रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए बना रहा हूं तो होंडा तो बनता ही है ना। एटलस होंडा आप गाड़ी लेना चाहते हैं, उसमें अगर चले जनाब हम जो है वो सिटी 1.5 सीवीटी लेना चाहते हैं। टेन्योर इसका कितना है, टेन्योर हम चलें 7 साल तक जो है ना वो लेना चाहते हैं। ठीक हो गया। इनिशियल डिपॉजिट हम क्या करते हैं, चले हम जो है ना वो 15% का इनिशियल डिपॉजिट कर लेते हैं और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 30% तक रखते हैं क्योंकि 7 साल के बाद जो है वो 30% तक इसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है। अच्छा, अब मैं रेजिडुअल वैल्यू आपको बताता चलूं कि ये जब भी आपका प्रोजेक्ट खत्म होता है तो एट द एंड जितनी कार की वैल्यू बचती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उतने पैसे आप बैंक को दे के वो गाड़ी अपने नाम लगवा सकते हैं। नॉर्मली जो कार इजारा है जिसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू शामिल होती है उसकी किस्त भी या उसकी लीजिंग मंथली इंस्टॉलमेंट भी दूसरे एग्रीमेंट से कम होती है क्योंकि दूसरे एग्रीमेंट के अंदर किसी किस्म की भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती है, तो लिहाजा उसके अंदर आपको गाड़ी गिफ्ट कर दी जाती है। इसके अंदर जितनी गाड़ी की वैल्यू होगी आपने वो पे करनी है और गाड़ी आपको मिल जाएगी। गाड़ी की डिलीवरी हमने कब लेनी है, हम ऑब्वियसली हमने इमीडिएट गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। तो अब मैं सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक डेमो दिखाया है। ये डेमो जिसके अंदर गाड़ी की प्राइस आपको शो हो रही है 55,49,000 रुपए। आप ये गाड़ी की वैल्यू में आपको यहाँ पे चेक भी करवा देता हूं कि ये 55,49,000 जो कि करंट प्राइस के ऊपर ये शो कर रहा है। उसके बाद आपने जो रेजिडुअल वैल्यू लिखी है वो 30% है। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 15% करवानी है वो 8,32,350 रुपए। प्रोसेसिंग फी आपकी 2,500 रुपए। आपने जो टोटल अपफ्रंट जमा करवाना है वो 8,34,805 है और आपने 7 साल के लिए गाड़ी करवाई है तो 84 इंस्टॉलमेंट होगी मंथली और 1,31,048 रुपए आपको जमा करवाना होगा। बेसिकली ये कैलकुलेटर मैंने आपको एज अ डेमो दिखाया है, लेकिन ये कैलकुलेटर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ अब मैंने आपको डेमो दिखाया है क्योंकि उनका जो प्रोसेसिंग लेवल, उनका तमाम तरीकेकार अलग है। वो डायरेक्ट आपको बैंक में जाके पता चलेगा, लेकिन यहां आपको मैंने एक आइडिया के लिए बताया है कि अगर आप ये गाड़ी निकलवाना चाहते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतनी जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, इतनी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो ये एज अ डेमो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर मैंने आपको तमाम डिटेल प्रोवाइड कर दी है कि किस तरह आप एज अ रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर मीज़ान बैंक से अपनी गाड़ी निकलवा सकते हैं, मीज़ान रोशन अपनी कार निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।